1 सितंबर 2025 ताशकंद का वो हाई प्रोफाइल होटल जहां एससीओ समिट के लिए दुनिया भर के बड़े नेता इकट्ठा हुए थे। बाहर सब कुछ सामान्य लग रहा था, सिक्योरिटी टाइट थी, हर चीज प्रोटोकॉल के हिसाब से चल रही थी। लेकिन अंदर एक ऐसी साजिश पल रही थी जिसकी भनक अगर जरा भी लग जाती तो पूरी दुनिया हिल सकती थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कमरे से बाहर निकलते हैं। सिक्योरिटी टीम पूरी तरह सतर्क, हर कदम पर नजर। उनकी बुलेट प्रूफ कार पहले से तैयार खड़ी थी, सब कुछ प्लान के मुताबिक। लेकिन तभी अचानक एक अनएक्सपेक्टेड मूव होता है। मोदी जी कार की तरफ बढ़ते हैं, मगर ठीक उसी पल उनका रूट बदल दिया जाता है। चारों तरफ से रूसी एजेंसी के अधिकारी उन्हें घेरे में ले लेते हैं और अगले ही सेकंड वो अपनी गाड़ी छोड़कर सीधे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हाई सिक्योरिटी लिमोजीन में बैठ जाते हैं। ये कोई आम बात नहीं थी। एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के राष्ट्रपति की कार में। इतिहास में ऐसे पल बहुत कम देखने को मिलते हैं। दरवाजे बंद होते हैं और फिर जो होता है वो किसी थ्रिलर फिल्म से 10 मिनट वो गाड़ी वहीं खड़ी रहती है, ना कोई मूवमेंट, ना कोई एक्सप्लेनेशन। फिर अचानक कार आगे बढ़ती है और कुछ ही मिनटों में इंटरनेट पर तस्वीरें वायरल हो जाती हैं। मीडिया में हेडलाइंस चलने लगती हैं, मोदी पुतिन की दोस्ती का नया उदाहरण। लेकिन सच्चाई इन खबरों से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। असल में ये दोस्ती का शो नहीं, बल्कि मौत के जाल से निकलने की चाल थी। जब गाड़ी समिट वेन्यू पर पहुंचती है, तब एक और अजीब चीज होती है। ना मोदी बाहर आते हैं, ना पुतिन। पूरे 45 मिनट दोनों उसी बंद लिमोजीन में बैठे रहते हैं। गाड़ी के अंदर एक सिक्योर एन्क्रिप्टेड कॉल कनेक्ट होती है। दूसरी तरफ भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। पुतिन धीमी आवाज में कहते हैं, मिस्टर मोदी, हमारी एजेंसियों ने एक बेहद खतरनाक मैसेज इंटरसेप्ट किया है। आपकी गाड़ी सुरक्षित नहीं थी। मोदी जी शांत रहते हुए पूछते हैं, डोभाल जी, पूरी स्थिति क्या है? जवाब आता है, सर, मामला बेहद गंभीर है। एक बड़े लेवल का असैसिनेशन प्लान पकड़ा गया है और इसके कनेक्शंस सीधे CIA तक जा रहे हैं। एक पल के लिए गाड़ी के अंदर सन्नाटा छा जाता है। दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी भारत के प्रधानमंत्री को टारगेट कर रही थी। इस साजिश को समझने के लिए हमें कुछ दिन पीछे जाना होगा। 27 अगस्त 2025 ढाका का एक लग्जरी होटल। एक 50 साल का आदमी चेक इन करता है। नाम टेरेंस। ऊपर से एक सामान्य अमेरिकन बिजनेसमैन, लेकिन असलियत कुछ और थी। वो कोई बिजनेस ट्रिप पर नहीं था, वो था एक कोवर्ट ऑपरेटिव। उसके साथ आए 3 बड़े सूटकेस, जिनमें कपड़े नहीं बल्कि हाईटेक डिवाइसेस, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम और सीक्रेट इक्विपमेंट था। उसका मिशन साफ था, एक कमांड सेंटर बनाना और दूर बैठकर एक हिट स्क्वाड को कंट्रोल करना। टारगेट भारत के प्रधानमंत्री। प्लान ऐसा कि दिखे किसी आतंकी हमले जैसा, लेकिन असली कंट्रोल कहीं और से। ढाका को चुना गया क्योंकि वहां से ऑपरेशन चलाना आसान और शक से दूर था। लेकिन एक गलती हो गई, उन्होंने भारत की इंटेलिजेंस को कम आंक लिया। भारत की एजेंसी रॉ और रूस की खुफिया एजेंसी के बीच एक सीक्रेट कोऑपरेशन पहले से एक्टिव था। अगस्त के आखिरी दिनों में कुछ अजीब रेडियो सिग्नल्स पकड़े गए। हाई लेवल इंक्रिप्शन जो ढाका और समिट लोकेशन के बीच एक्टिव था। जानकारी तुरंत भारत तक पहुंचाई गई। दिल्ली में रातों रात इमरजेंसी मीटिंग होती है। टॉप अफसर, एक ही सवाल, टारगेट कौन? और जवाब आता है प्रधानमंत्री। डोभाल तुरंत एक्शन लेते हैं। रशियन एजेंसियों के साथ मिलकर एक प्लान तैयार होता है। अगर टेरेंस का कनेक्शन तोड़ दिया जाए तो पूरा ऑपरेशन फेल हो जाएगा। और फिर शुरू होता है ऑपरेशन साइलेंट टेकडाउन। 1 सितंबर ढाका का वही होटल। टेरेंस अपने कमरे में आखिरी तैयारियों में लगा था। उसे लग रहा था मिशन लगभग सफल है। लेकिन उसी समय खेल पलट चुका था। उसकी ड्रिंक में एक ऐसा केमिकल मिला दिया जाता है जो बिना आवाज, बिना दर्द कुछ ही सेकंड में शरीर को बंद कर देता है। टेरेंस कोशिश करता है डिवाइस तक पहुंचने की, लेकिन उसका शरीर जवाब दे चुका था। कुछ ही पल में सब खत्म। बिना गोली, बिना शोर, पूरा प्लान वही खत्म। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। जैसे ही खबर एम्बेसी तक पहुंचती है, अफरा तफरी मच जाती है। एक टीम तुरंत होटल पहुंचती है और लोकल पुलिस को दूर रखा जाता है। कोई पोस्टमार्टम नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं,
बॉडी को तुरंत बाहर भेज दिया जाता है। सूटकेस जिनमें सारे सबूत थे, गायब। इसके बाद डिजिटल क्लीनअप शुरू होता है। सर्वर्स से डेटा मिटाया जाता है, रिकॉर्ड्स डिलीट, इतना कि जैसे टेरेंस कभी था ही नहीं। ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है, ऐसा कोई ऑपरेशन हुआ ही नहीं। 2 सितंबर, मोदी जी सुरक्षित भारत लौट आते हैं। अगले दिन एक इवेंट में वो मंच पर आते हैं और एक लाइन कहते हैं, आप तालियां इसलिए बजा रहे हैं कि मैं गया था या इसलिए कि मैं वापस आ गया। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, एक मैसेज था उन लोगों के लिए जो पर्दे के पीछे बैठे थे। इसके बाद कई इंटरनेशनल ट्रिप्स कैंसिल हो जाती हैं, UNGA, आसियान, कई बड़े इवेंट्स। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक था या खतरा सच में बहुत बड़ा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब वाकई हुआ था या फिर ये सिर्फ एक छिपी हुई जंग का हिस्सा था जिसे दुनिया कभी पूरी तरह जान ही नहीं पाएगी? आपको क्या लगता है, सच्चाई क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।